नमस्कार साथियों, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। वर्ष 2022 आप सभी के लिए मंगलमय हो और अपार खुशियां लेकर आए। आपने जो सपने संजोए हैं उन सपनों को उड़ान मिले, वो सपने हर कीमत पर पूरे हो। और मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वह आपको उतना सामर्थ्य और शक्ति प्रदान करे जितनी उन सपनों को पूरा करने के लिए आवश्यक हो। आज 1 जनवरी 2022 के नव वर्ष की इस शुरुआत पर हम परिचर्चा करेंगे एक ऐसे इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय स्वाधीनता संग्राम के नायक की, जो हो सकता है आपके करिकुलम से संबंधित नहीं हो। आने वाले समय में वह जरूर सामान्य ज्ञान में शामिल हो रहा है और होगा। आदिवासी जननायक बिरसा मुंडा। तो आज नया वर्ष है और नए वर्ष पर हमें भारतीय नागरिक के रूप में जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, उन मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए हमें हमारे जो राष्ट्रीय नायक हैं उन राष्ट्रीय नायकों के प्रति सम्मान व्यक्त करना, उनको हृदय में संजोए रखना, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के में मौलिक कर्तव्यों का एक भाग है। मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में भाग 4A में शामिल की गई थी। तो आइए आज हम परिचर्चा करते हैं आदिवासी जननायक बिरसा मुंडा। तो सबसे पहले कि बिरसा मुंडा कौन थे? वो आदिवासी जननायक थे। आदिवासी जननायक बिरसा मुंडा किस क्षेत्र से संबंधित थे और इन्हें आदिवासी और जननायक क्यों कहा गया है? पहला जो वर्ड है आदिवासी, ट्राइबल, और दूसरा मास लीडर, जननायक। महात्मा गांधी की तरह बिरसा मुंडा भी एक जननायक था, जन नेता था और नेतृत्व करता था। बिरसा मुंडा भगत सिंह की तरह अल्प आयु में ही इस देश की आज़ादी की कड़ी में शहीद हो गया। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को वर्तमान झारखंड, छोटा नागपुर का पटारी जो क्षेत्र है, वर्तमान झारखंड के उलीहतू गांव में हुआ। कब हुआ? 15 नवंबर 1875 को। हालांकि डेट ऑफ बर्थ पर थोड़ी सा डाउट है, फिर भी जो तथ्य हमारे सामने मिले हैं या अनसुंग हीरोज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट हैं, भारतीय आज़ादी के अनसुने नायक। 15 नवंबर 1875 को आदिवासी परिवार, जिसे मुंडा के नाम से जाना जाता है, मुंडा जनजाति छोटा नागपुर के पहाड़ी क्षेत्र हिल एरिया की एक ट्राइबल जाति है। इस ट्राइबल कास्ट में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ 1875 झारखंड के उलीहती गांव में, जिस गांव को चारण या चारक के नाम से भी जाना जाता है। इस गांव में जन्म लेने वाले बिरसा मुंडा आदिवासियों के जननायक कैसे बने? सबसे बड़ी कहानी का जो ट्विस्ट है कि बिरसा का परिवार बेसिकली मिशनरियों से संबंधित था। हालांकि 1860 ईस्वी में इसकी फैमिली ने क्रिश्चियनिटी से अपना संबंध तोड़ दिया था, परंतु फिर भी चाई भाषा से के शिक्षा से पहले बिरसा मुंडा की जो शिक्षा थी एक जर्मन स्कूल में हुई। प्राथमिक शिक्षा जर्मन में हुई, अतः मुंडा को बिरसा जर्मन के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? बिरसा जर्मन के नाम से भी जाना जाता था।
बिरसा जन्म। लेकिन बिरसा मुंडा की जो मन था, आत्मा थी, वह क्रिश्चियनिटी से संतुष्ट नहीं थी और वो अपने मूल धर्म में लौटना चाहते थे। इसलिए उन्होंने क्रिश्चियनिटी की आलोचना भी प्रारंभ कर दिया और यही कारण था कि ईसाईयत या मिशनरियों की आलोचना के कारण बिरसा मुंडा को स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। बिरसा मुंडा की जो प्राथमिक शिक्षा है, उस प्राथमिक स्तर की वह शिक्षा चाईबासा में हुई और यहीं पर उन्होंने ईसाई मिशनरी का विरोध किया और चाईबासा उसकी शिक्षा स्थली थी। इसके बाद बिरसा मुंडा ने पढ़ाई छोड़ दी, पढ़ाई नहीं की। ऐसा क्यों किया बिरसा मुंडा ने? बिरसा मुंडा का जो जीवन था, जो आपको बता रहा हूँ, 1875 में मात्र 15 साल की उम्र, 1890। इसके बाद बिरसा मुंडा का जीवन बदल गया। जैसे ही बिरसा मुंडा को स्कूल से बाहर निकाल दिया गया, उसके बाद बिरसा मुंडा के मन में जो विचार आए, अपने ट्राइबल समाज के प्रति, ब्रिटिशर जो शोषण कर रहे थे उसके प्रति उन्होंने समझना शुरू किया। हम सोच सकते हैं कि मात्र 15 वर्ष की आयु में उस बालक ने ब्रिटिशर को समझना शुरू किया, जो उसके गांव की और मुंडा जनजाति की समस्याएं थी। उस मुंडा जनजाति की समस्याओं को गहराई से महसूस किया। मात्र 20 वर्ष की आयु में, आज हम देखते हैं कि 20 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष के लोग यहाँ बड़े बड़े कोचिंगों में धक्के खा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। विजन तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए बिरसा मुंडा सामान्य आदमी नहीं, वो जननायक थे। इस 20 वर्ष की उम्र में, आज तो 20 वर्ष के होने के बाद या हमारे यहाँ एमए में प्रवेश लेने आते हैं या कोचिंगों में आप देखते हो, उनको एप्लीकेशन लिखना नहीं आता। ये फैक्ट है मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को। तो हम समझ सकते हैं कि सोचने का नज़रिया और जो दूरदर्शिता है उसका स्तर कितना गिर चुका है। तो याद रखिए दोस्तों, मात्र 20 वर्ष की उम्र में 1895, मात्र 20 वर्ष की उम्र में बिरसा मुंडा ने अपने एक नवीन धर्म की स्थापना की। कौन से धर्म की स्थापना की? धर्म का नाम है बिरसेत। और जो इस बिरसेत धर्म को मानने वाले मुंडा, बिरसा मुंडा के फॉलोअर्स हैं, उनको कहा जाता था बिरसायत। बिरसा मुंडा के द्वारा 1895 ईस्वी में बिरसेत धर्म की स्थापना की गई और बिरसेत धर्म के अनुयायी बिरसायत कहलाते थे। बिरसायत भी इनको कह सकते हैं। इस बिरसेत धर्म की स्थापना के पीछे का रहस्य क्या है? बिरसा मुंडा ने अपने लोगों से ये आग्रह किया, अनुयायियों से आग्रह किया, ईसाई धर्म को छोड़ना है और हमें अपने मूल धर्म में, अपनी मूल पहचान की तरफ लौटना है। ये अलग वास्तविकता और सत्य है कि आज भी हिंदुस्तान के जो अधिकांश लोग हैं, पैसे वाले, उच्च वर्गों के, उनके बच्चे क्रिश्चियन स्कूल्स में एजुकेशन प्राप्त करते हैं अथवा विदेशों में हैं। वास्तविकता है, लेकिन ये किसी को पता नहीं है कि ऐसा क्यों है। हालांकि मेरा उद्देश्य किसी धर्म की भावनाओं को आहत करना नहीं है, परंतु हम महसूस कर सकते हैं कि जिस क्रिश्चियनिटी के खिलाफ हिंदुस्तान में इतना विरोध था, इतना विद्रोह था, जैसे कि आज इस्लाम के खिलाफ हमें देखने को मिलता है, तो फिर भी मॉडर्निटी के नाम पर क्रिश्चियनिटी को कैसे पसंद किया जाता है? बिरसा मुंडा ने ऐसा नहीं किया। इस ट्राइबल लीडर के द्वारा अपना एक मूल धर्म स्थापित करने की किया गया और इस मूल धर्म की स्थापना करने के लिए उन्होंने कहा कि हमें एक ईश्वर में विश्वास करना होगा। तो राजा राममोहन राय की तरह वे एकेश्वरवादी हो गए। एकेश्वरवादी अर्थात ईश्वर एक ही होता है। और उन्होंने अपना ईश्वर किसे बताया? उनका ईश्वर था, बिरसेत धर्म के लिए उनके ईश्वर का था सिंह बोंगा के नाम से इसको जाना जाता था।
एक ही देवता होना चाहिए। देवता का नाम क्या होगा? सिंह बोंगा होगा। सिंह बोंगा ही आदिवासियों का एकमात्र देवता है और हम सबको सिंह बोमा को ही मानना है। सिंह बोंगा के जो अनुयायी हैं वो एक ही धर्म के अनुयायी हैं। हालांकि कुछ हिंदुज़्म और हिंदू लीडर हैं, उनका ये मानना है कि बिरसेत जो धर्म है वह हिंदू धर्म था। ऐसा नहीं है। अगर हिंदू धर्म था तो हिंदू धर्म को अपना लिया जाता। बिरसेत में कुछ विशेषताएं हिंदू रिलीजन की थी, जिसमें पवित्रता की बात कही गई, जनेऊ धारण करने की बात कही गई, मांसाहारी भोजन का त्याग करने की बात कही गई और शाकाहारी बनने की बात कही गई, पवित्रता की बात कही गई और स्मरण, ईश्वर का स्मरण करने की बात कही गई। बिरसा मुंडा ने 20 वर्ष की आयु में अपने आप को इस सिंह बोंगा एकमात्र देवता का पैगंबर या अनुयायी घोषित किया। ईश्वर का दूत या देवदूत। क्या घोषित किया? पैगंबर, ईश्वर का दूत या एजेंट ऑफ गॉड, पैगंबर घोषित किया। सिंह बोंगा का पैगंबर खुद बिरसा मुंडा है। इसलिए बिरसा मुंडा में आपको विश्वास करना होगा और बिरसा मुंडा के द्वारा स्थापित बिरसेत धर्म के नियमों का पालन करने वाले इनको बिरसाइट्स के नाम से जाना जाएगा। तो आदिवासी जननायक बिरसा मुंडा के द्वारा जैसे बाल गंगाधर तिलक ने 1893 और 1895 में शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव के माध्यम से, कल्चरल ओकेजन के माध्यम से, सांस्कृतिक उत्सवों के माध्यम से हिंदुस्तान के लोगों में नेशनलिज्म या एकीकरण की भावना को उद्वेलित किया, ठीक उसी तरह बिरसा मुंडा के द्वारा आदिवासियों को संगठित करने के लिए और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष करने के लिए बिरसेत नाम के धर्म पर संगठित किया गया और ब्रिटिश सरकार को बड़े ही स्तर पर जबरदस्त चुनौती दी गई। और हम कह सकते हैं कि ऐसा विद्रोह जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को हिलाकर रख दिया, उस पर परिचर्चा करेंगे। तो बिरसेत धर्म की स्थापना की। ये हिंदू धर्म नहीं था, ईसाई धर्म भी नहीं था, खुद आदिवासियों का धर्म था। एक देवता की बात कही गई, सिंह बोंगा को देवता माना गया, खुद ने उसको पैगंबर घोषित किया और उसके अनुयायियों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही थी और बिरसा मुंडा की बिरसेत के धर्मस्थली के रूप में स्थापित हो गई। अधिक जो नगरीय लोग जुड़ते चले गए। इस बात से ब्रिटिश सरकार भयभीत थी कि बिरसा मुंडा आखिर चाहता क्या है, लेकिन अब तक कोई ऐसा विवाद नहीं था। विवाद कहाँ से शुरू होता है? 1895 से लेकर 1900, इन 5 सालों की जो समय अवधि है, ये 5 सालों की समय अवधि ने बिरसा मुंडा के योगदान को भारतीय स्वाधीनता संग्राम में अमर कर दिया। 1895 से 1900 ईस्वी में पहली बार बिरसा मुंडा के द्वारा 1895 में सरदार लड़ाई में शामिल हुआ। सरदार लड़ाई क्या थी? जो आदिवासियों की परंपरागत सामाजिक और राजनीतिक और भू प्रणाली थी, उस भू प्रणाली का नाम था खूंटदारी प्रणाली। क्या नाम था? खूंटदारी प्रणाली। इस खूंटदारी प्रणाली को 1874 में ब्रिटिशर के द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो खूंटदारी प्रणाली क्या है? खूंटदारी प्रणाली जिसे 1874 में समाप्त किया गया वह आदिवासियों की प्रणाली थी। इस प्रणाली के अनुसार आदिवासी अपनी जमीन के खुद मालिक होते थे, दूसरा हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। उनके विवादों का समाधान करने की एक परिषद होती थी, जातीय परिषद, जनजातीय परिषद। वही परिषद न्याय के रूप में कार्य करती थी, परंतु उस न्याय परिषद का अंत कर दिया गया और खूंटदारी प्रणाली का अंत कर दिया गया। इस प्रणाली के स्थान पर क्या था? इस प्रणाली के स्थान पर नवीन जमींदारी प्रणाली को शुरू किया गया। कौन सी प्रणाली को? जमींदारी प्रणाली को शुरू किया गया। इस जमींदारी प्रणाली में जमींदार
जमीन का मालिक होता था। ब्रिटिश रेवेन्यू सिस्टम अलग अलग थे, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, रेतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था। तो ऐसी ही व्यवस्था थी जमींदारी प्रणाली। जो ज़मीन थी वो बेसिकली उन्हीं लोगों की थी जो ज़मीन के मालिक थे, परंतु उनके ऊपर टैक्स लगा दिया गया, रेवेन्यू कलेक्शन का कार्य जमींदारों को दे दिया गया, और अगर ज़मीन का कर नहीं दिया जाता तो उस ज़मीन को जमींदार हड़प लेते थे। इस खूंटदारी प्रणाली का अंत करके और जमींदारी प्रणाली की शुरुआत करके आदिवासियों की ज़मीनें हड़प ली गई। इस बात से बिरसा मुंडा बहुत दुखी था कि किस तरह से ब्रिटिशर के द्वारा जमींदारों की सहायता से, व्यापारियों की सहायता से, बिचौलियों की सहायता से उनकी वह ज़मीन छीन ली जो जन्मजात उनकी प्राकृतिक अधिकार के रूप में उनकी ज़मीन थी। तो जमींदारी प्रणाली ने बहुत परिवर्तन कर दिया। दूसरा, उनकी जो परिषद, जनजातीय परिषद थी, उसकी जगह न्याय प्रणाली ने एक महंगी और मॉडर्न कोर्ट सिस्टम, अदालती व्यवस्था को स्थापित कर दिया। इसने बिरसा मुंडा को प्रभावित किया। इसलिए बिरसा मुंडा दोस्तों ब्रिटिश साम्राज्य का विरोधी बना और वह अपनी इस प्रणाली को वापस स्थापित करना चाहता था। इसलिए उसने प्रतिरोध भी किया। तो इस सरदार लड़ाई में जमींदारों के खिलाफ लड़ाई थी, जिस लड़ाई में बिरसा मुंडा ने भाग लिया, और इस कारण बिरसा मुंडा और बिरसा मुंडा की 15 दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। बिरसा मुंडा और उसके 15 अनुयायी या फॉलोअर्स को गिरफ्तार कर लिया गया और 2 साल की सजा घोषित कर दी गई। 2 साल के बाद जो उन पर सजा सुनाई गई, उसी समय जुर्माना लगाया गया था। बिरसा मुंडा पर 50 रुपये और 15 अनुयायियों पर प्रत्येक पर 20 रुपये। अगर इस जुर्माने की राशि वो नहीं देते हैं तो सजा में 6 महीने की अभिवृद्धि कर दी जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही हुआ, सजा को बढ़ा दिया गया 6 महीने के लिए, और बिरसा मुंडा और उसके 15 अनुयायियों पर ब्रिटिश सरकार ने जेल में बहुत ही अत्याचार और मनमाना तथा क्रूर व्यवहार किया। इस बात से बिरसा मुंडा बहुत दुखी थे। जनवरी 1898 ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया का गोल्डन जुबली, कौन सा गोल्डन जुबली, ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया का गोल्डन जुबली अवसर मनाया गया, और इस अवसर के बाद बिरसा मुंडा को जेल से रिलीज किया गया। 1898 के बाद बिरसा मुंडा बहुत सक्रिय हुए और उन्होंने नवीन व्यवस्था को बदलने की या पुरानी व्यवस्था को स्थापित करने की एक अंतहीन लड़ाई शुरू कर दी। और इस लड़ाई में क्या हुआ, बिरसा मुंडा का और हजारों आदिवासियों का बलिदान हो गया, परंतु बिरसा मुंडा का यह बलिदान व्यर्थ नहीं गया। तो सबसे पहले बिरसा मुंडा का जो संघर्ष है वह संघर्ष 1899 से शुरू होता है, और ये 1899 की जो तारीख है वह 24 दिसंबर 1899। ये घटना बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। 24 दिसंबर 1899, 25 दिसंबर को आता है क्रिसमस डे, और इस क्रिसमस डे से ठीक एक दिन पहले 24 दिसंबर 1899, क्रिसमस से एक दिन पहले संध्या के समय ये निर्णय किया गया, जिसमें डूमरी पहाड़ी, जिस पर जरूर जिक्र करेंगे आगे, डूमरी पहाड़ी, डूमरी हिल एरिया अंडर दी छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर का जो पठार है उसका एक क्षेत्र है जिसको डूमरी हिल एरिया कहते हैं। इस हिल एरिया पर मीटिंग हुई। बिरसा मुंडा का एक सबसे खास दोस्त था, मित्र था, जिसका नाम था गया मुंडा। क्या नाम था? गया मुंडा। बिरसा मुंडा के खास मित्र का नाम था गया मुंडा। गया मुंडा वह नायक था जो बिरसा मुंडा के फॉलोअर्स को, सैनिकों को गुरिल्ला युद्ध, छापामार युद्ध, जो महाराणा प्रताप का युद्ध था, ऐसे गुरिल्ला और छापामार युद्ध के लिए ट्रेन करता था। तीरों से, भाले से, कमान से, बर्छी से और तलवारों से ब्रिटिश सरकार से युद्ध लड़ना वह सिखाते थे। इसका मतलब है कि
उनके जो परंपरागत आदिवासियों के हथियार थे, उन परंपरागत हथियारों से ही वो ब्रिटिश साम्राज्य का मुकाबला कर रहे थे और अपनी व्यवस्था को, बिरसा राज को वापस स्थापित करना चाहते थे। स्वशासन, मुंडा स्वशासन को स्थापित करना चाहते थे। मुंडा स्वशासन अर्थात बिरसा मुंडा का ही आदेश चलेगा, दूसरे का आदेश नहीं चलेगा। ब्रिटिश शासन के स्थान पर मुंडा स्वशासन, मुंडा लोकल गवर्नमेंट स्थापित करना चाहते थे। बड़ा विजन था महात्मा गांधी से बहुत पहले। स्थानीय स्वशासन की बात बिरसा मुंडा के द्वारा कही गई है। राजनीतिक स्वतंत्रता की बात बिरसा मुंडा के द्वारा कही गई है। भूमि प्रणाली, उस जमीन पर उनका खुद का अधिकार हो, ये फंडामेंटल राइट्स की बात उनके द्वारा कही गई है। 24 दिसंबर 1899 की इस तारीख को निर्णय किया गया और अगले दिन 3 स्थानों पर, सरतारा में, बुर्जहोम में, ईसाई मिशनरियों के साथ साथ पुलिस वालों पर और पुलिस थानों पर भी हमला किया गया। हिंसक संघर्ष हुआ। ब्रिटिश सरकार को देश छोड़कर जाने के लिए, ब्रिटिश सरकार को मुंडाओं की ज़मीन को छोड़ने के लिए, ब्रिटिश सरकार को मुंडा समुदाय को उसका हक देने के लिए प्रतिरोध किया गया दोस्तों। और ये ज़बरदस्त प्रतिरोध था जिसमें काफ़ी चौकीदार मारे गए, पुलिस वाले मारे गए, कुछ ब्रिटिश ऑफिसर भी मारे गए। मिस्टर फॉर्ब्स, तत्कालीन एसपी जो था रांची डिस्ट्रिक्ट का, उसके द्वारा कार्रवाई की गई, प्रतिरोध किया गया। इसके बावजूद भी एक और विशेष घटना जो आपको ध्यान रखनी है, इसकी जस्ट बाद है 7 जनवरी 1899, 1900, 7 जनवरी 1900, 7 जनवरी 1900। इस तारीख को जो घटना होती है वह घटना खूंटी पुलिस स्टेशन की है। कहाँ की है? खूंटी पुलिस स्टेशन, वर्तमान झारखंड का खूंटी एक जिला है। खूंटी पुलिस स्टेशन की घटना है और कब की है? 7 जनवरी। 7 जनवरी 1900 ईस्वी को खूंटी पुलिस स्टेशन पर, 7 जनवरी 1900 ईस्वी को खूंटी पुलिस स्टेशन पर 300 मुंडा सैनिकों के द्वारा, हालांकि मुंडा बिरसा मुंडा की सेना कोई भर्ती की हुई सेना नहीं थी, एक ट्रेंड आर्मी थी, ट्राइबल आर्मी थी और इंडिविजुअल लेवल पर उसकी प्राइवेट आर्मी आप कह सकते हो। उन 300 लोगों के द्वारा तीर, बर्छी, कमान और भाले से खूंटी पुलिस स्टेशन को लूटा गया। ब्रिटिश साम्राज्य का जबरदस्त प्रतिरोध किया गया। काफ़ी पुलिस वाले इसमें मारे गए, हिंसक घटना हुई। ब्रिटिश सरकार इस बात से बहुत खौफ खा गई और उसने जबरदस्त बदला लेने की, प्रतिरोध करने की या आंदोलन का दमन करने की साजिश की। और दमन करने की साजिश में जो सबसे बड़ा घटनाक्रम है वह है 9 जनवरी 1900 ईस्वी। इस घटना को कहते हैं डूमरी हिंसा या डूमरी पहाड़ी की हिंसा। 9 जनवरी 1900 ईस्वी को दोस्तों ऐसी घटना हुई जिसको आप अभी सुनोगे तो आपकी रोम रोम में कंपन होने लगेगा। 9 जनवरी 1900 ईस्वी को, इस तारीख को बिरसा मुंडा और उसका दोस्त गया मुंडा दोनों ही ग्रामीण क्षेत्र में गए हुए थे सेना की संख्या बढ़ाने के लिए। इस तारीख को ब्रिटिश तत्कालीन एसपी फॉर्ब्स के द्वारा और ऑर्किलैंड डीएसपी के द्वारा ब्रिटिश सेना को बुलाया गया। लगभग 3 मील दूर, इस पहाड़ी से 3 मील दूर ब्रिटिश सेना खड़ी थी और पहाड़ी के ऊपर, इस डूमरी पहाड़ी के ऊपर लगभग 2000 से ज़्यादा मुंडा समुदाय के लोग थे। कितने लोग थे? 2000 से ज़्यादा मुंडा समुदाय के लोग थे, जिसमें छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं और मुंडा सैनिक शामिल थे। उनको चुनौती दी गई कि वो हथियार डाल दें और सरेंडर कर दें तो ब्रिटिश साम्राज्य और ब्रिटिश सेना उनको माफ़ कर देगी। लेकिन आदिवासियों का अपना ज़मीर था, इसलिए उन्होंने सरेंडर नहीं किया और अपने साहस के बल पर उन्होंने कहा कि वो सरेंडर नहीं करेंगे। इसके बाद ब्रिटिश आर्मी ने ओपन फायरिंग की। तो आप सोच सकते हैं कि एक तरफ सेना गोलीबारी करती है और दूसरी तरफ
ट्राइबल या आदिवासियों के जो हथियार हैं, जिसमें तीर है, भाले हैं, बर्छी है, तलवार है, वो गोलियों का कहाँ तक मुकाबला कर सकते हैं। इस दिन लगभग 300 से ज़्यादा महिला, बच्चे और मुंडा सैनिक मारे गए। मारे नहीं गए, जो सैनिक, मुंडा सैनिक मारे गए, जो बच गए उनको जिंदा जला दिया गया, उनको गहरी पहाड़ियों में फेंक दिया गया, खाइयों में फेंक दिया गया। यहाँ तक कि कुछ जिंदा बिरसा सैनिकों को, जिंदा बिरसायत को जिंदा रहते हुए जमीन में गड्ढे खोद कर दबा दिया गया। आप सोच सकते हो, कुछ पर पेट्रोल डाल के आग लगा दी गई, केरोसिन डाल के आग लगा दी गई। आप कितना जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह एक नरसंहार हुआ था, जिसको डूमरी पहाड़ी का नरसंहार कहते हैं। कितने लोग जानते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह डूमरी हत्याकांड के नाम से इसको जाना जाता है। तो आदिवासियों का नरसंहार किया गया, छोटे छोटे बालकों, बालिकाओं, महिलाओं और पुरुषों को, जो सैनिक थे या ट्राइबल थे, उनको मारा गया। क्रूर और दमनात्मक व्यवहार ब्रिटिश साम्राज्य ने किया। इस बात की खबर जब बिरसा को मिली तो बहुत दुखी हुई। बिरसा और गया मुंडा दोनों एक गांव में झोंपड़ी में ठहरे हुए थे, लेकिन जैसा कि हमेशा हिंदुस्तान में होता आया है, विश्वासघात की राजनीति। देशद्रोही वही हैं, इस देश के लोग ही देशद्रोही हैं, दूसरे देशद्रोही नहीं है। ब्रिटिशर ने जितना लूटा उससे ज़्यादा हिंदुस्तान के लोगों ने हिंदुस्तान को लूटा है। स्थानीय विश्वासघातियों ने बिरसा मुंडा का पता बताया, पुलिस के साथ उस झोंपड़ी को घेर लिया गया, चैलेंज किया गया, गोलीबारी की गई। इस गोलीबारी में गया मुंडा ने एक पुलिस वाले को मार दिया और जब झोंपड़ी की आग लगा दी गई तो बाहर निकल रहा था। बाहर निकलते समय बिरसा मुंडा के दोस्त गया मुंडा को भी गोली से उड़ा दिया गया। बिरसा मुंडा का दोस्त गया मुंडा शहीद हो गया, लेकिन बिरसा मुंडा वहाँ से बचकर भाग निकला। वह जलपाईगुड़ी या चंद्रपुरी के जंगलों में चला गया, अपना जीवन बचाकर। वह ब्रिटिश साम्राज्य के सामने ठीक उसी तरह जैसे महाराणा प्रताप मान सिंह के साथ युद्ध करते हुए चले गए और झाला जा और झाला विद्या को बलिदान देना पड़ा, ऐसे यहाँ पर बिरसा मुंडा चले गए, परंतु बिरसा मुंडा के दोस्त गया मुंडा को ब्रिटिश साम्राज्य ने खत्म कर दिया। ठीक ऐसा ही हुआ प्रताप की तरह। वह जंगलों में चला गया और चंद्रपुरी के जंगलों में, चंद्रनगर के जंगलों में, जलपाईगुड़ी आप कह सकते हो, ऐसे उस जंगल में वो दर दर भटकते रहे और ब्रिटिश साम्राज्य को चैलेंज करते रहे। ज़्यादा लंबे समय नहीं, ब्रिटिश साम्राज्य ने खुफिया तंत्र को पकड़ा, विश्वासघातियों को पकड़ा। 500 रुपये की इनाम। कितनी इनाम? मात्र 500 रुपये। अगर बिरसा मुंडा को कोई जिंदा हमें दे देगा तो उसे हम 500 रुपये दे देंगे। और अफसोस इस बात का कि सिंह भूमि के स्थानीय निवासियों ने ये विश्वासघात किया सिर्फ 500 रुपये की इनाम लेने के लिए। इस आदिवासी जननायक को मात्र 25 वर्ष की उम्र में शहीद कराने का काम किया भारत के आदिवासी उस समुदाय के विश्वासघातियों ने। 500 रुपये की इनाम के लिए 3 फरवरी 1900 ईस्वी, कब? 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा पर घात लगाकर बैठे हुए 10 से 15 लोगों ने, जब बिरसा मुंडा आराम कर रहा था, सो रहा था, सोचने वाली बात है, विश्वासघातियों ने बिरसा मुंडा को उस समय दबोच लिया जब वह और उसकी पत्नी और एक महिला आराम कर रहे थे। तीनों को धर पकड़ लिया गया, दबोच लिया गया। बिरसा मुंडा जागता और अपने हथियार उठाता, उससे पहले बिरसा मुंडा का अपहरण कर लिया गया और बिरसा मुंडा को ले जाकर एसपी को सुपुर्द कर दिया गया। अफसोस, एसपी ने 500 रुपये की इनाम भी दी और उसके बाद मिलिट्री के साथ उसको रांची जेल में ले गए। कहाँ ले गए? रांची जेल में। और इसी रांची जेल में बिरसा मुंडा ने अपनी अंतिम सांस ली। कब? 30 मई 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा की हैजा नामक जो पानी से फैलने वाली बीमारी है,
वो बीमारी फैल गई। लगातार भागते हुए, जंगलों में रहते हुए और गंदा पानी पीने के कारण हैजा की बीमारी हो गई और इस बीमारी की वजह से बिरसा मुंडा के जीवन का अंत हो गया। और बिरसा मुंडा के जीवन का अंत यहाँ 2 जून 1900। तो आप सोच सकते हो 15 नवंबर 1875 से 2 जून 1900 ईस्वी, इतना ही अल्पकालीन जीवन था बिरसा मुंडा का। लेकिन दोस्तों, ये बिरसा मुंडा का छोटा सा जीवन हमें बहुत बड़ी प्रेरणा देता है। बिरसा मुंडा, आज ये मेरे लिए बड़ी ही गौरव की बात है कि मैं उस जननायक के बारे में बातचीत कर रहा हूँ जिसको ट्राइबल लीडर के नाम से जाना जाता है। लेकिन मैं उसे केवल आदिवासी जननायक ही नहीं कहूँगा, अपितु भारत का सच्चा गुमनाम राष्ट्रीय नायक था, जिसने अपने समुदाय के लोगों के लिए, स्थानीय सुशासन के लिए, बिरसा राज के लिए बिरसेत धर्म की स्थापना की, ईसाइयों को और अंग्रेजों को, भारतीय जमींदारों को, व्यापारियों को, साहूकारों को चुनौती प्रदान की और अपने छोटे से जीवन को अपने समुदाय के लोगों के हितों की रक्षा के लिए उसने बलिदान कर दिया। ऐसे थे बिरसा मुंडा नायक, जिनका जन्म 1875 में हुआ और मृत्यु 1900 ईस्वी में झारखंड के छोटे से उलिहतू गांव, जो वर्तमान खूंटी जिले में पड़ता है, वहां से ऐसे छोटे से जननायक ने मात्र 20-25 साल की उम्र में ब्रिटिश साम्राज्य को चैलेंज दिया। और इसी चैलेंज की बदौलत आज जो भारत सरकार के द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2023 तक 75 सप्ताह का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव, जिसमें ऐसे लोगों को याद किया जाएगा, अनसंग हीरोज ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के जो गुमनाम और ऐसे अनसुने नायक हैं, उनके बारे में। तो इस कड़ी में मैंने भी अपना एक छोटा सा फर्ज अदा किया है, जो प्रत्येक भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य है कि हम अपने राष्ट्रीय नायकों का नाम लें, उनका स्मरण करें, उनको जन जन तक फैलाएं और अपने हृदय में उनकी स्मृति को बनाए रखें। आप सभी का फिर से एक बार नव वर्ष 2022 की ढेरों सारी शुभकामनाएं, और आप इंडियन सिटीजन के रूप में भारत राष्ट्र का नाम हमेशा रोशन करोगे। अपने इस जीवन को इस तरह से जीवोगे कि जब आपने जन्म लिया, जो कबीर जी कहते हैं, तब आप रो रहे थे, दुनिया हंस रही थी। जब इस दुनिया से आप जाओ तो आप ऐसे नायक बनो कि आप हंसते जाओ और जो बाकी दुनिया है वो आपके लिए रोती रहे। ऐसा हमें कर्म करके चलना है, यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। नमस्कार, नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।